मैं दिनेश सर माँ पीताम्बरा एकेडमी पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम जो कवर करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल का 20 अगस्त 2017 का सेकंड शिफ्ट का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का 20 अगस्त का और 19 अगस्त के पेपरों को कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। सांची स्तूप का निर्माण किसने किया? तो सांची स्तूप का जो निर्माण था वो अशोक ने करवाया था। ये रायसेन जिले के अंदर पड़ता है और बेतवा नदी के किनारे पर बना हुआ है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में नाम जुड़ने के बाद इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। ये 3री शताब्दी में बनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अंकों 4, 5, 2, 1 यानी 8, 9 ये सब अंक दे रखे हैं। तो टोटल गिने के कितने 6 अंक हैं। 6 अंकों के द्वारा हमें क्रम से लिखना है कि कितनी प्रकार से लिखे जा सकते हैं। देखिए जब 6 अंक हैं तो 6 का फैक्टोरियल खोला जाएगा। 6, 5, 4, 3, 2, 1 इन सबको खोलेंगे, निकल कर आएगा हमारा 720। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 2017 में भारतीय स्टेट बैंक SBI के कितने सहयोगी बैंक विलय हुए? तो ये 6 बैंक विलय हुए। इसके जो 6 बैंक थे भारतीय स्टेट बैंक की, ये सभी के सभी विलय हो गए 2017 के अंदर। देखते हैं अगला प्रश्न। पशु के लिए एक ब्लड बैंक स्थापित करने वाला सबसे पहला जो राज्य बना है वो बना था हमारा उड़ीसा। इसके अंदर जो उसका लागत कॉस्ट आया था वो 3.25 करोड़ का था, जिसके अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो रेशो था वो 60:40 था। देखते हैं अगला प्रश्न। पोखरण में पहले नाभिकीय विस्फोट के साथ निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक संबंध थे? तो ये थे राजा रमन। और पोखरण जो है ये राजस्थान के अंदर एक जगह है जहाँ से परीक्षण किए जाते हैं। सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो यह दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये जो है वार्षिक पुरस्कार है जिसे भारत का सबसे बड़ा सिनेमा का पुरस्कार माना जाता है। अगला प्रश्न है, तानसेन संगीत समारोह में आयोजित किया जाता है। तो तानसेन संगीत समारोह है ये हर वर्ष ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो तानसेन को श्रद्धांजलि देना है। तानसेन जो थे वो अकबर के 9 रत्नों के अंदर आते थे और इनकी जन्मभूमि ग्वालियर थी, इसीलिए ग्वालियर में मनाया जाता है। तानसेन की मजार पर आयोजित किया जाता है। कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना खाली स्थान में स्थित है। तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु राज्य है उसके अंदर। यह 2002 में स्थापित की गई थी और 13 जुलाई 2013 से यह लागू की गई, या कह सकते हैं कि चलन में आई थी। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन दे रखा हमें, परमीत और चारू दो ऐसे स्थानों पर एक दूसरे से खड़ी हुई हैं जिसकी बीच की दूरी है 200 मीटर। यहाँ हमने चारू को बिठा दिया, यहाँ परमीत को। हम किसी को भी कहीं पर बिठा सकते हैं। चारू को आपने 60 मीटर चलने के बाद यहाँ से 60 मीटर चलाई और उसके बाद बाईं ओर मोड़ दिया। बाईं ओर मोड़ने के बाद ये 20 मीटर चलती है। कितनी चलती है? 20 मीटर। इसमें मिसप्रिंट था इसलिए मैंने लिख दिया है। और मुड़ने के बाद फिर दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है और फिर से अपने वापस उसी स्थान पर मुड़ जाती है। तो ये फिर से 20 मीटर मुड़ने के बाद यहाँ आ जाती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये चली कितनी, 60, 20, 40, 20, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक जो चली है वो इसके द्वारा कुल तय की गई दूरी है 140 किलोमीटर। जबकि परमित यहाँ से चलती है तो ये 100 किलोमीटर चलती है। जब ये समान चाल से चलती है तो इसने 140 किलोमीटर की दूरी तय की और इसने जो है 100 किलोमीटर की दूरी तय की। तो इन दोनों ने कितने का अंतर रहा? इन दोनों में 40 किलोमीटर का अंतर रहा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 40 मीटर का जो है अंतर रहेगा। केवल मीटर में दे रखा है तो आंसर है 40 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाखड़ा नागल बांध इस नदी पर निर्मित है। तो ये सतलज नदी पर निर्मित है। इसे सतलुज नदी भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर थी। तो ये जो दर थी ये थी 69.32
और वर्तमान में देखा जाए तो ये बढ़कर जो है हमारी 78.73% हो चुकी है। अब ये नई जनगणना जब होगी 2021 में, तब इसका डाटा चेंज हो सकता है। अभी फ़िलहाल आंसर यही लगाया जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। विश्वनाथन आनंद के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ये जो विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर हैं, तो मालवा क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण शहर जो है उज्जैन और इंदौर आते हैं इसके अंदर। देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष का होता है। शब्द ड्यूस इसमें से संबंधित है। शब्द ड्यूस जो है जो टेनिस के लिए यूज किया जाता है। जनरली ये प्रश्नों में आते रहते हैं, खेल से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है पेपरों में। होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये होम रूल लीग की जो स्थापना 1916 में की गई थी पुणे के अंदर, तब बाल गंगाधर तिलक ने की थी। लेकिन इससे पहले मद्रास के अंदर एनी बेसेंट ने की थी, तो इसलिए इसका आंसर लगता है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला प्रश्न। पहला गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन था? तो ये पहले जो थे ये थे हमारे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी को 1930 के अंदर चुना गया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1930 के अंदर ऐसा पहला अवार्ड दिया गया था महात्मा गांधी को, आंसर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 2016 में महिला एकल चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये जीता था पीवी सिंधु ने। सुन यू को हराकर जीता था पीवी सिंधु ने ये अवार्ड। देखते हैं अगला प्रश्न। 2 पासे एक साथ फेंके गए, तो दोनों पासों के नंबरों का योग जो है 8 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन बनेंगी हमारी 36। ऐसा देख लेते हैं 8 किस किस में आएगा। तो आपने देखा सबसे पहले 5 और 3, 6 2, 4 4, 2 6 और 3 5, यही पाँच कंडीशन बनती हैं जिनके अंकों का योग 8 8 बन रहा है। तो हमने देखा टोटल नंबर ऑफ कंडीशन 5 बनती हैं और टोटल कंडीशन कितनी है हमारी 36। तो आंसर आएगा 5/36, ऑप्शन नंबर दूसरा। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक थे। तो सरोद वादक थे अमजद अली खान। इन्हें जो है भारत सरकार के द्वारा 1991 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2016 में समुद्र में असाधारण शौर्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो पुरस्कार दिया गया था वो कप्तान राधिका मेनन को दिया गया था, ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है हमें 1 1 2 6 24 98 720 और 5040। हमें ये देखना है इसमें से अलग क्या है, डिफरेंट क्या है। तो देखते हैं हम क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। आपने देखा 1 लिखा हुआ है, तो 1 के अंदर अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करें तो 1 ही मिलने वाला है। अगला 1 जो लिखा हुआ है इसमें 2 का गुणा करेंगे तो फिर हमें 2 मिलेगा। फिर 2 लिखा हुआ है, 2 के अंदर अगर 3 का गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा। फिर 6 लिखा हुआ है, 6 के अंदर अगर 4 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 24। फिर 24 लिखा हुआ है, इसके अंदर अब 5 का गुणा होना चाहिए था तो ये आता है 120, लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया इसने 98, तो ये गलत है इसमें। तो हमारा ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए 98, क्योंकि आगे अब अगली संख्या में 6 का गुणा करेंगे 120 में तो हमें मिलेगा 720, और इसी क्रम में अगली संख्या गुणा करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा आगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल है। तो उच्चतम न्यायालय के जो मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल है वह भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वे भारतीय जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था, वे पहले तो थे 2016 के अंदर TM कृष्ण, और दूसरे जो थे वेज बार्ड विल्सन, 2016 के अंदर इन्हें दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, तो हम इतना समझ गए होंगे कि इसमें क्या किया जा रहा है, +5 किया जा रहा है।
तो आगे इसमें 11 के अंदर फिर से 5 जोड़ दिया तो हमें मिलेगा 16। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो आप देख रहे हैं 80 दे रखा है, ये 73, 66, तो हम कहीं देख रहे हैं इसमें -7 हो रहा है सब जगह। क्या हो रहा है? -7। तो इसमें से -7 किया, फिर -7 किया, -7 करेंगे तो हमें मिलेगा 59। यही हमारा सही आंसर है। इसमें -7 का कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 27, 23, 19, 14। तो आप देख रहे हैं फिर से सेम पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है। इसमें -4 हो रहा है आपका। कितना? -4, -4, -4, तो इसमें से 4 घटा दिए तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 11 सही आंसर है आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संयोजन को पहचानना है। तो एक, इसका आपने 1 का 2 गुना किया और +1 कर दिया तो ये मिल गया 3। फिर 3 का 3 गुना किया +1 कर दिया तो ये मिल गया हमें 10। फिर 10 का 2 गुना किया +1 कर दिया मिल गया 21। फिर 21 का 3 गुना किया +1 कर दिया। यानी कॉन्सेप्ट जो हमारा चल रहा है ये चल रहा है क्या? सबसे पहले 2 गुना +1 और फिर 3 गुना +1। अब आप देखते हैं कि इसका 2 गुना किया तो ये इसका 2 गुना होता है 128, +1 नहीं किया तो इसमें ये गलत है। इसका 129 आना चाहिए था यहाँ पर। तो आपने देखा इसमें गलत कौन सा है? 128 हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है इसमें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं फिर से गलत संयोजन को पहचानना है। तो सबसे पहले हमने देखा 2 लिखा हुआ है, 2 के अंदर हमने 3 जोड़ा है तो हमें मिल गया कितना? 5। 5 के अंदर हमने 5 जोड़ा है तो हमें मिल गया 10। 10 के अंदर हमने 7 जोड़ा है तो हमें मिल गया 17। ये जो हम जोड़ रहे हैं लगातार विषम संख्याओं को जोड़ रहे हैं, 3, 5, 7। अब 7 के बाद हम यहाँ पर +9 करेंगे, फिर +11 करेंगे, +13 करेंगे। 13 जोड़ने पर ये 50 होना चाहिए जबकि 51 दे रखा है। तो आपने देखा ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका सही आंसर है। डियर एस्पिरेंट्स, अगर मेरे सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि फॉलोवर को EMNXDS से कोडित किया जाता है तो गैम्बल को किससे कोडित किया जाएगा? तो हम यहाँ देखते हैं क्या पैटर्न बन रहा है हमारा। F, ये यहाँ पर -1 किया गया है क्योंकि इसकी नंबरिंग 6 होती है, इसकी 5 है, ये 12 है, ये 13 है। यानी -1 और +1 का पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है पूरे के पूरे इस प्रश्न में। ये आपका 15 है, 14 रह गया, 23 है, 24 बन गया। तो ऐसे ही हमें ये देखना है। दे रखा है हमें 7, जी जो हमारा 7 होता है, 7 में हम 1 माइनस करेंगे तो मिलेगा 6। आप देख रहे हैं किसी ऑप्शन में नहीं है तो डायरेक्टली आपका आंसर निकलता है टी। और भी आप आगे चेक कर सकते हैं कंटिन्यू करके, लेकिन इसका आंसर फाइनली यही आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिनेश सर। डियर एस्पिरेंट्स, आपको इस बार एक होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन आपको यहीं देता हूँ। ये रहा आज का होमवर्क का क्वेश्चन। ये जो आपको दे रखा है, एक श्रृंखला दे रखा है, इसके अंदर आपको ये चुनना है कौन सा आ रहा है 4 ऑप्शन में से, और विथ डिटेल मेथड के साथ देना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, साइन आउट।